Assalamu alaikum. In one of the previous videos, we talked about verb. पिछले एक वीडियो में हमने verb की बात की और आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं that is about kinds of verb. So a verb has three kinds. एक verb के तीन किस्में होते हैं. एक है transitive, दूसरा है intransitive and तीसरा है verbs of incomplete predication. Let us discuss all the three topics one by one. Let us first of all take transitive verb. पहले हम transitive verb की बात करेंगे. Look at these sentences. The cat killed. The boy made. जो ये दो सेंटेंस है, the cat killed, cat ने मारा, बिल्ली ने मारा. अगर आपसे कोई पूछता है cat killed, ठीक है, the boy made. अगर आपसे कोई कहता है the cat killed, आप बोलोगे क्या? बिल्ली ने मारा. क्या मारा? वो बोलता है boy made. The boy made. लड़के ने बनाया. आप कहोगे क्या बनाया? So these verbs killed and made need an object after them to complete the sentence. उनके आगे हमें ऑब्जेक्ट जरूरी लगाना है, तब ही ये मीनिंग कंप्लीट देंगे. So a verb which requires, जिसकी जरूरत पड़ती है, a verb which requires an object after it to complete the sentence is called a transitive verb. जिस किसी वर्ब के आगे हमें ऑब्जेक्ट जरूरी लगाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट के बगैर वो मीनिंग देता ही नहीं है, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, क्या कहते हैं उसको? ट्रांजिटिव वर्ब. नाउ लेट अस कम टू एन इंट्रांजिटिव वर्ब. मैं यहां पर कुछ सेंटेंस लिखता हूं. द मैन डाइड. द मैन डाइड. ये कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस देता है. द गर्ल स्माइल्ड. ये कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस देता है. उनके आगे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. जो यहां पर ये डाइड है, डाइड के आगे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. स्माइल्ड के आगे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. सो अ वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर, जिसको जरूरत नहीं पड़ती है, अ वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट द सेंटेंस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. ऐसा वर्ब जिसके आगे हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? Intransitive verb. Intransitive verb. Now let's come to the third category, verbs of incomplete predication. मिसाल के तौर पर यहां पर एक सेंटेंस है, the dog is. The dog is, ये incomplete है. The dog is. She became, वो बन गई. कुत्ता है, ये incomplete है. तो हमें उसके आगे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. The dog is, dog is के आगे हमें कुछ नहीं लिखना है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, मगर कोई वर्ड या फ्रेज होना चाहिए जिससे कंप्लीट हो जाए. द डॉग इज हमें लिखना है, द डॉग इज हमें लिखना है, द डॉग इज एन एनिमल. इस तरह से शी बिकेम, बिकेम के आगे जरूर कुछ ना कुछ लगाना है. सो यहां पर है द डॉग इज के आगे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, मगर कोई वर्ड या फ्रेज हमें लगाना जरूरी है, तभी ये कंप्लीट हो जाए. इसी तरह से शी बिकेम, बिकेम के आगे कोई वर्ड या फ्रेज जरूरी लगाना है. फॉर एग्जांपल शी बिकेम सैड. सो अ वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, रादर इट रिक्वायर्स अ वर्ड और फ्रेज टू कंप्लीट अ सेंटेंस. दे आर कॉल्ड, दीस काइंड्स ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. और जो हम कोई वर्ड या फ्रेज उसके आगे लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट. द वर्ड और फ्रेज टू एड इट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट. तो ये हो गया all the three categories of verbs. Transitive verb जिसके आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, intransitive verb जिसके आगे वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, and verbs of incomplete predication जिसके आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, मगर कोई वर्ड या फ्रेज हमें लगाना पड़ता है, तब ये मीनिंग देता है, उसको बोलते हैं verbs of incomplete predication. ये हो गया all about kinds of verbs. Thanks to all of you for watching this lecture. Don't forget to subscribe, share and like. Thanks.